हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय आर्य भाषाओं की परंपरा में विकसित होने वाली ब्रज भाषा शोर सैनी की कोख से जन्मी हुई भाषा है। यह पश्चिमी हिंदी की अत्यंत समृद्ध एवं सरस भाषा है। यह एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। दोस्तों, अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये इस भाषा का जन्म भी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही थी। दोस्तों, आज हम इसी ब्रज भाषा के विषय में जानेंगे। आज के अध्याय में हम ब्रज भाषा का विकास, ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा गद्य का प्रयोग, इसका काल विभाजन तथा इसकी समृद्धता पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं ब्रज भाषा के विकास के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रज भाषा है क्या। यह भाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की बोली है। प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही जो काव्य रचना हुई थी। भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी हैं। इनमें कुछ नाम प्रमुख हैं, जैसे सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव, घनानंद। दोस्तों, ब्रज शब्द का चलन भक्ति आंदोलन के दौरान अपने पूरे चरम पर था। सूरदास, मीरा, तुलसीदास, रसखान के भजन तो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं और आज भी ये अपना पूरा महत्व रखते हैं। अष्टछाप कवियों के अतिरिक्त बिहारी, अमीर खुसरो, भूषण, घनानंद आदि ब्रज भाषा के कवि ऐसे कवि हैं जो आज भी हिंदी साहित्य में अमर हैं। अब हम जानते हैं ब्रज भाषा के विकास के विषय में। दोस्तों, ब्रज भाषा का विकास मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हुआ। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर और धौलपुर जिलों में आज भी आम बोलचाल की यानी कि संवाद की भाषा ब्रज भाषा ही है। पूरे क्षेत्र में ब्रज भाषा हल्के से परिवर्तन के साथ विद्यमान है, यानी कि जिस तरह से ये उभरी थी उसमें हल्का फुल्का परिवर्तन होने के बाद यह भाषा आज भी लोगों द्वारा बोली जाती है। भारतीय आर्य भाषाओं की परंपरा में विकसित होने वाली ब्रज भाषा शौर सैनी भाषा की कोख से जन्मी भाषा है। गोकुल के वल्लभ संप्रदाय का केंद्र बनने के बाद से ब्रज भाषा में कृष्ण साहित्य लिखा जाने लगा और इसी के प्रभाव से ब्रज की बोली साहित्यिक भाषा बन गई। जितना भी कृष्ण साहित्य आप देखेंगे वह सब अधिकतर ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब हम जानते हैं ब्रज भाषा के प्रयोग के विषय में। साहित्यिक ब्रज भाषा के सबसे प्राचीनतम उपयोग का प्रमाण हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। संत कवियों ने एक प्रकार की ब्रज भाषा का उपयोग किया। कालांतर में साहित्यिक ब्रज भाषा का विस्तार पूरे भारत में हुआ और फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी में सुदूर दक्षिण में तंजौर और केरल में भी ब्रज भाषा में ही कविताएं लिखी जाने लगी। साहित्यिक ब्रज भाषा की कविता ही गढ़वाल, कांगड़ा, गुलेर, बूंदी, मेवाड़, किशनगढ़ कलमों का आधार बनी। यानी कि कविता जो काव्य संसार की अधिकतर कविताएं उस शताब्दी में ब्रज भाषा में ही लिखी जाती थी। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में ब्रज भाषा के कवियों का एक बहुत बड़ा जमघट देखा जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक काव्य भाषा के रूप में जो ब्रज भाषा का आकर्षण था वो पूरे देश में फैला रहा। इस प्रकार ब्रज भाषा लगभग 5 शताब्दी तक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने वाली एक साहित्यिक भाषा बनी रही। दोस्तों, आधुनिक हिंदी ने साहित्यिक भाषा के रूप में जो ब्रज भाषा का स्थान लिया है वह किस कारण है? वो भी स्थान भी इसलिए है कि ब्रज भाषा की व्यापकता इतनी ज्यादा थी कि उसकी छाप आधुनिक हिंदी की साहित्यिक भाषा में पूरी तरीके से देखा गया। इस प्रकार से साहित्यिक ब्रज भाषा आधुनिक हिंदी की धरती बन गई। जब हम बहुत सूक्ष्मता से
प्रसाद पंत निराला महादेवी की काव्य धारा का अध्ययन करते हैं तो हमें ब्रज भाषा के प्रभाव में आई हुई जो लोच है वो देखने को मिलती है। भक्ति काल में सूर का काव्य ब्रज भाषा के प्रयोग में अतुलनीय रहा है। अब हम जानते हैं ब्रज भाषा गद्य का प्रयोग। अभी तक हमने कहा कि ब्रज भाषा में कविताएं लिखी गई, तो क्या इसका मतलब यह है कि ब्रज भाषा में कभी कोई गद्य नहीं लिखा गया? दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब हम ब्रज भाषा साहित्य कहते हैं तो उसमें गद्य का समावेश नहीं करते, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि ब्रज भाषा में गद्य और साहित्यिक गद्य है ही नहीं। दोस्तों, वैष्णवों के विरल साहित्य में, भक्त ग्रंथों के टीका साहित्य में तथा रीतिकालीन ग्रंथों के टीका साहित्य में भी ब्रज भाषा गद्य का प्रयोग देखने को मिलता है, यानी कि इसका प्रयोग हुआ है। लल्लू लाल जी ने अपने प्रेम सागर में ब्रज भाषा से ऐसे गद्य की रचना की और वही गद्य ही आधुनिक गद्य की पृष्ठभूमि बन गया। अब हम जानते हैं इसके काल विभाजन के विषय में। ब्रज भाषा साहित्य के इतिहास को 3 चरणों में हम बांट सकते हैं। इसका उदय काल, जिसके ऊपर नागर अपभ्रंश काव्य की छाप देखने को मिलती है और इसी कारण उसमें लिखने वाले हिंदी के मध्य प्रदेश में पैदा हुए अमीर खुसरो से लेकर महाराष्ट्र में पैदा हुए महानुभाव के साथ ही नामदेव भी है। दूसरी ओर पंजाब से लेकर बिहारी तक के संत कवि हैं जो भिन्न भिन्न परियोजनाओं से भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा का व्यवहार करते थे, परंतु गे परियोजना के लिए प्रायः वे ब्रज भाषा का ही व्यवहार करते थे, यानी कि इसी का प्रयोग करते थे। 15वीं 16वीं के अधिकांश संत कवि साहित्यिक ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे। दोस्तों, उनमें मुख्य नाम मैं आपको बता रही हूँ। कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल और 17वीं शताब्दी के सूरदास और मलुकदास ये प्रमुख हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस कोटि के कवियों की भाषा बहुत परिमार्जित नहीं है, ना उसमें वक्र भंगिमाओं के लिए कोई विशेष स्थान उन्होंने दिया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं ब्रज भाषा की समृद्धता के विषय में। रीतिकाल पुनर्मूल्यांकन की अपेक्षा रखता है, वह व्यक्तियों के आधार पर किया जाता रहा है। यह सही है कि सूरदास या तुलसीदास की ऊंचाई का कवि या फिर जो उनका काव्य संसार है वैसा संसार इस युग के कवियों को प्राप्त ही नहीं है, परंतु साधारण जन के कंठ में तुलसी, सूर, कबीर की ही तरह रहीम, रसखान, पद्माकर, ठाकुर, देव बिहारी लाल जैसे कवि भी चढ़े हैं। यानी कि इनके दोहे आज भी लोग याद रखते हैं और प्रयोग भी करते हैं। उसका कारण उनकी कविता की सहृदयता और संप्रेषणीयता ही थी, यानी कि जो वो कविताएं लिखते थे वो आम लोगों की पहुंच तक हो ऐसी वो कविताएं लिखा करते थे, तभी वो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। इन कवियों से ब्रज भाषा समृद्ध हुई है। उसने एक ऐसे जीवन में प्रवेश किया है जो सबका हो सकता है। ब्रज भाषा के विकास तथा प्रसार के लिए ब्रज साहित्य मंडल नामक एक संस्था का भी निर्माण किया गया था, परंतु उसका भी कोई विशिष्ट उल्लेखनीय कार्य देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, वैसे वास्तव में ब्रज भाषा की प्रसिद्धि में खड़ी बोली के निरंतर विकास के कारण ब्रज भाषा काव्य अब आकर्षण शून्य हो चुका है, यानी कि आज के समय में ब्रज भाषा का काव्य मतलब हमें आज के जो कवि हैं वो ब्रज भाषा में अपनी कविताएं नहीं लिखते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख अध्यायों पे हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे।